हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रशांत गौतम। तो हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो फार्माकोलॉजी में हमने आपको बता दिया था कि हम अभी फार्माकोलॉजी में जितने भी क्लासिफिकेशन है, पहले उसकी जो है क्लासिफिकेशन में जितने भी ड्रग आते हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो जितने भी फार्माकोलॉजी के सिलेबस में जितने भी ड्रग रहेंगे हम पहले पूरी सभी के बारे में मतलब सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद जब क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम एक ड्रग का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा जो है एक चौथा जो चैप्टर है वो क्या है, एडिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से। क्या कि एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम क्या जानते हैं, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर के रूप में इसका दूसरा नाम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया। तो मतलब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर का मतलब जैसे हमारी बॉडी में जो है कई रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर हो गया, अल्फा 2 रिसेप्टर हो गया, बीटा 1 रिसेप्टर हो गया, बीटा 2 रिसेप्टर हो गया। तो ऐसे तमाम रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो उस प्रॉपरली जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उस पर जो है हमारी ड्रग जाकर बाइंड करती है। मतलब जो हमने जो ड्रग खाया वो एब्जॉर्प्शन के वो एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में, और ब्लड के थ्रू उस प्रॉपर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। तो अब हम उसी रिसेप्टर मतलब जो इफेक्ट अपना शो करेगी, तो कुछ उसी प्रकार से ये एक अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है। मतलब कि हमारे बॉडी में बताया ना हम आपको कि कई रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो वो जो है जहाँ जहाँ अल्फा रिसेप्टर पाए जाते हैं वहाँ पर ये ड्रग जाकर वहाँ पर बाइंड करके उसको उसके एक्शन को ब्लॉक करेगी। तो कुछ अब हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि इसको दो भागों में हमने बांट दिया है। इसको हमने कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया है। एक हो जाएगा नॉन सेलेक्टिव और दूसरा हो जाएगा सेलेक्टिव। मतलब कि एक नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। तो सेलेक्टिव में नॉन सेलेक्टिव को हमने दो भागों में बांट दिया। एक हो जाएगा नॉन कॉम्पिटेटिव, एक को हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव, एक को कहेंगे कॉम्पिटेटिव। ठीक, ये दो क्लास हो जाएगी। नॉन सेलेक्टिव में दो क्लास हो जाएंगी, नॉन कॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेटिव। तो नॉन कॉम्पिटेटिव में एक ड्रग आएगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जो है नॉन कॉम्पिटेटिव में आ जाएगा ये फिनॉक्सीबेंजामीन। क्या नॉन कॉम्पिटेटिव में फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाएगा, नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या आ जाएगा, फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाएगा। और कॉम्पिटेटिव में तीन प्रकार की ड्रग आएंगी, मतलब तीन टाइप की ड्रग आएंगी। एक हो जाएगा अर्गट एल्कोलाइड। जो अर्गट जो हम मतलब हर्बेरियस जो एक प्लांट होते हैं उसमें जो उसकी जो एल्कोलाइड होती है उससे डेरिवेटिव जितनी भी ड्रग आएंगी वो आ जाएंगी किसमें, कॉम्पिटेटिव एल्कोलाइड में। और एक हो जाएगा ये टेलाजोलिन। ये एक हो जाएगा अर्गट एल्कोलाइड, एक हो जाएगा टेलाजोलिन, और एक हो जाएगा फेंटोलामीन। क्या हो जाएगा, फेंटोलामीन। अर्गट एल्कोलाइड, टेलाजोलिन और फेंटोलामीन। अब हम बात करते हैं कि सेलेक्टिव एल्कोलाइड में। तो सेलेक्टिव एल्कोलाइड को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा अल्फा वन ब्लॉकर और एक हो जाएगा अल्फा 2 ब्लॉकर। तो अल्फा 1 ब्लॉकर में जो है बेसिकली तीन ड्रग को हमने रखा है। एक हो जाएगा प्राजोसिन। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्राजोसिन, एक टेराजोसिन और एक टेरीएमिजोसिन हो जाएगा। प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेरीएमिजोसिन ये हो जाएगा इसमें अल्फा ब्लॉकर में। अब हम बात करेंगे कि अल्फा 2 ब्लॉकर में, मतलब कि अल्फा जो रिसेप्टर जो 2 ब्लॉकर है उसमें कौन सी ड्रग आएंगी, उसमें आ जाएगा योहिम्बिन। कौन सी ड्रग, योहिम्बिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है योहिम्बिन। और एक आ जाएगा इडाजोजन। ये जो है ये भी जो है इसमें अल्फा 2 ब्लॉकर में आ जाएगी। तो अभी हमारी वीडियो कुछ शॉर्ट बन रही है, जैसे अभी हम केवल क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं तो वीडियो अभी हमारी शॉर्ट बनेगी। लेकिन जैसे जैसे क्लासिफिकेशन ख़त्म होगा, इन डेप्थ होगा, वैसे वैसे जो है हम एक अच्छी कंटेंट में एक अच्छा मतलब मैटर को तैयार करेंगे और हम आपको
पूरी फार्माकोलॉजी विस्तृत रूप से एक एक वर्ड को अच्छे से समझाएंगे, हम आप सभी को पढ़ाएंगे। सो जो है इसको जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये जब हम आपको जो अच्छे से विस्तृत जब पढ़ाएंगे तो ये सब उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये लाइक है जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला का याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन का याद होना उतना ही ज़रूरी होता है। सो थैंक यू।